अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज पाकिस्तान से कुछ न्यूज़ हैं और कुछ इवेंट्स हैं जिन पे हम थोड़ी सी बात करेंगे। तो कल एक न्यूज़ पाकिस्तान से सुनने में आई कि ख्वाजा आसिफ जो हैं उनको अरेस्ट कर लिया गया है नैब की तरफ से। तो इसके ऊपर काफ़ी सारे पॉइंट ऑफ व्यू सुनने को मिल रहे हैं। बहुत सारे लोग बहुत सारे गेसेस कर रहे हैं। ऑपोजिशन के जो लोग हैं वो भी कुछ गेसेस के साथ आ रहे हैं, और जो पीटीआई का बेंट ऑफ माइंड रखते हैं लोग, वो भी अपने गेसेस कर रहे हैं। तो अपोजिशन की साइड से एक ये बात भी सुनने को मिल रही है कि उनको अरेस्ट किया गया है बिकॉज मे बी बिकॉज द गवर्नमेंट इज़ इंटिमिडेटेड। गवर्नमेंट जो है उनको ये खौफ है कि बिकॉज हमेशा से ये बात जो है वो नोन रही है कि ख्वाजा आसिफ जो हैं उनके इस्टेब्लिशमेंट में में एक अच्छी लॉबिंग है और उनके अच्छे ताल्लुकात हैं वहाँ पे। तो मे बी गवर्नमेंट इस बात से खौफज़दा है कि वो अपने लिंक्स को यूज़ करके कुछ NRO या बारगेनिंग के लिए कोई बात इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी कोई अच्छी बात ना बन जाए। तो इस वजह से उन्हें शायद अरेस्ट कर लिया गया है। लेकिन मेरा ख्याल है कि इसका एक और एंगल भी है जिस पे हम सोच सकते हैं, और दैट्स जस्ट अ गेस, दैट्स जस्ट अनदर साइड दैट आई एम ट्राइंग टू शो यू। दैट्स नॉट व्हाट मस्ट हैव हैपेंड, बट दैट कुड हैव हैपेंड। और वो ये है कि अगर जैसे कि हम जानते हैं कि उनके काफ़ी अच्छे लिंक्स और लॉबिंग है इस्टेब्लिशमेंट में, तो मे बी ये भी हो सकता है कि उन्होंने अपने ही सोर्सेज को यूज़ करते हुए, अपनी ही लॉबिंग स्किल्स को यूज़ करते हुए इस्टेब्लिशमेंट में ये करवाने की बात जो है अपनी पहुंचाई हो वहाँ तक कि उनको फ़िलहाल अरेस्ट कर लिया जाए। क्योंकि आई थिंक ये ऐसा टाइम है पीडीएम के लिए और अपोजिशन के लिए कि नवाज़ शरीफ का नैरेटिव, जो कि वाकई एक बहुत हैवी नैरेटिव है इस वक्त, उसके साथ चलना बहुत मुश्किल है फॉर सम ऑफ देयर ओन मेंबर्स एज वेल। तो जैसे कि हमेशा से शहबाज शरीफ एक कॉम्प्रोमाइजिंग मफाहमत की सियासत पे उनका यकीन रहा है, और उनके साथ कुछ और जो PMLN के मेंबर्स हैं लाइक ख्वाजा आसिफ एंड अदर्स। तो हो सकता है कि ख्वाजा आसिफ ने ख़ुद से ये एक स्टैंस लिया हो, क्योंकि वो अभी ये बहुत मुश्किल टाइम है जिसमें कि इफ़ ही हैज़ टू शो हिज लॉयल्टी विद PMLN और विद नवाज शरीफ द एक्स प्राइम मिनिस्टर, तो उनको या तो खुल के सामने आना पड़ेगा, उनके नैरेटिव की को एंडोर्स करना पड़ेगा। अदरवाइज दिस वाज अ गुड वे कि वो उन्हीं को भी अरेस्ट कर लिया जाता ताकि वो इस ज़िम्मेदारी से एक तरह के मुबर्रा हो जाए। तो ये भी एक ऑप्शन है, इस पे भी सोचा जा सकता है कि मे बी व्हाट इफ़ ये जो इवेंट हुआ है ये इसकी वजह पीछे उनकी अपनी ही कोई जो है मूव हो। तो दैट वाज वन थिंग। एक और सैड न्यूज़ जो हमें नैब के ही रेफरेंस से मिली है वो ये है कि ग्रेड 22 ऑफिसर, एक कंट्रोलर जनरल अकाउंट्स जो थे खुर्रम हमायूं साहब, उन्होंने कल ये मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि उन्होंने सुसाइड कमिट किया अपने घर में। उन्होंने अपने आप को शूट किया है, और उसकी रीज़न जो फैमिली और फ्रेंड्स बता रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में थे बिकॉज 6 मंथ्स अगो नैब ने उनके अगेंस्ट करप्शन का केस फाइल किया था, ओपन किया था, और जिसकी प्रॉब्ली इन्वेस्टिगेशंस चल रही थी, और जिसकी वजह से उन्होंने इतना ज़्यादा प्रेशर फील किया और लिया कि उन्होंने कल जो है वो अपनी जान खुद ही अपने हाथों से ले ली। तो ये जो इंसिडेंट है, इसके बाद मुझे एक और वाक़या याद आया कि लास्ट ईयर मार्च में भी इसी तरह एक डिफेंस एनालिस्ट और एक्स ISI ऑफिसर थे, डॉक्टर ब्रिगेडियर रिटायर्ड असद मुनीर, जिन्होंने अपने आप को हैंग किया था अपने ही घर में। और उन्होंने एक टाइप्ड लेटर भी छोड़ा था फॉर द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि उनके अगेंस्ट नैब ने कुछ इन्वेस्टिगेशंस स्टार्ट किए हैं, कोई केस फाइल किया है जिसमें उनके ऊपर एक हैवी करप्शन का चार्ज था। तो उसमें उन्होंने कहा कि उस लेटर में, जो कि
اٹ couldn't بی authenticated بٹ اٹ واز دیئر آن سوشل میڈیا, اور اس میں یہی انہوں نے کہا کہ میرے مرنے کے بعد بھی یہ انویسٹیگیشنس کروائی جائیں, سو آئی شوڈ بی کلیئرڈ آف دا چارج. تو یہ ایک بہت سیڈ سینیریو ہے فار ناٹ اونلی فار دا پیپل ہو ہیو بین چارجڈ, کیونکہ اٹس ویری سیڈ کہ کوئی اتنا پریشر لیتا ہے کسی وجہ سے کہ وہ خود سے اپنی جان جو ہے وہ لینے پر مجبور ہو جائے. لیکن دوسری طرف یہ اس لیے بھی ایک سیڈ سینیریو ہے کہ آپ اگر ایک ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشن, نیب کا پرپس جو ہے, یا کسی بھی ایون ایکسٹرا جوڈیشل یا جوڈیشل کورٹس کا جو پرپس ہے وہ ہے کہ ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشن کے بعد جسٹس ڈسپینس کیا جائے. تو اگر ایک انویسٹیگیشن جو ہے وہ پراپرلی کیری آن نہیں ہوتا اس کا پروسیس, اور وہ پروسیکیوشن اور کنوکشن تک وہ بات نہیں پہنچتی, تو دین دیر از نو یوز آف میکنگ سچ کیسز, آف ہیونگ سچ کورٹس, other than you are just putting so much pressure on people that they are obliged to take their own lives. تو اس ٹرینڈ کو ختم ہونا چاہیے. ایک واٹ ایور وے دا نیب ڈز اٹ, دے مسٹ امپروو اٹ. ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کیونکہ یہ جسٹس سسٹم کے لیے بھی کسی طرح سے ٹھیک نہیں ہے کہ کوئی بھی ملزم جن کے اگینسٹ انویسٹیگیشن ہے, they are either killed by somebody else or they are killed by themselves. تو یہ جسٹس تو کبھی بھی ڈسپینس اس طرح سے نہیں ہو سکے گا. تو کچھ ایسا سسٹم ہونا چاہیے کہ وداؤٹ کریٹنگ دیٹ پریشر آپ اپنی انویسٹیگیشن کو, اپنی پروسیکیوشن کو اس انتہا پہ لے کے جائیں کہ کنوکشن تک بات پہنچے, اور ایک بہت ہی ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشن کے بعد آپ کسی فیصلے پر پہنچ سکیں. تو دس واز اینی وے اٹس اے ویری سیڈ نیوز that many people, it's a human rights ایشو ایز ویل, کیونکہ بہت سارے لوگ اب نیب کی کسٹڈی میں یا کسٹڈی سے باہر اس کے پریشر کی وجہ سے, اس کے پریشر ٹیکٹکس کی وجہ سے اگر اس طرح کی چیزوں کا شکار ہوتے ہیں, تو یہ ایک بہت بدقسمتی کی بات ہے, نہ صرف ان لوگوں کے لیے, ان کی فیملیز کے لیے, بلکہ ہمارے پاکستان کے جسٹس سسٹم کے لیے. سو دس مسٹ بی ٹیکن کیئر آف. ایک اور بات, دیٹس ناٹ اے نیوز, دیٹس این ایونٹ جس پہ میں بات کرنا چاہوں گی, وہ ہے کہ کل ایک 2 دن پہلے جو پروگرام ہے جیو چینل سے آتا ہے, رپورٹ کارڈ, ایک ٹاک شو ہے, بہت اچھا ہے. آئی اسپیسیفکلی لائک اٹ بیکاز اس کے اندر جو پینل بلایا جاتا ہے فار انالیسس اینڈ ڈسکشن, اس میں ایک ملٹی پرسپیکٹیو جو ہے لوگ آتے ہیں, اور جو بھی نیوز ہیں, کرنٹ نیوز یا کرنٹ افیئرس, ان پہ بات کرتے ہیں. تو 2 آف مائی فیوریٹ پینلسٹس ان دیٹ پینل آر بابر ستار اینڈ ریما عمر, اور ان کا مجھے اس لیے بھی بہت اچھا لگتا ہے انالیسس بیکاز دے آر پرابلی فرام دا فیلڈ آف لا, دے آر لائرس, تو دے ہیو ویسٹ نالج آف کانسٹیٹیوشنل اینڈ لا میکنگ جو بھی پروسیسز ہیں. تو ایک اس نظر سے چیزوں کو دیکھنا اور اینالائز کرنا is something that we lacked ہماری میڈیا میں. جو بھی جرنلسٹک مطلب جرنلزم چل رہا تھا اس میں تھوڑا سا ان چیزوں کی کمی تھی, جو کہ ان دونوں کے آنے سے فل ہوئی ہے, اینڈ دے ہیو بین ویری گڈ ایسیٹس. اور اب بابر ستار صاحب جو ہیں, شاید ان کو تو اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج چوز کر لیا گیا ہے, اینڈ ہی ہیز بین سلیکٹڈ. تو وہ آئی ووڈ لائک ٹو کانگریچولیٹ ہم, دس از اے ویری گڈ اسٹیپ. دوسری طرف ریما عمر اور حسن نثار صاحب کے درمیان جو 1-2 دن پہلے یہ ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ اس پروگرام میں ہوا, وہ سب نے دیکھا, اس پہ بہت ساری بات ہوئی ہے. اور حسن نثار صاحب از اے ویری ریناؤنڈ اینڈ ریسپیکٹڈ جرنلسٹ. تو لیکن ان کا جو ایک اسٹائل ہے, جو ایک ایگریسو وے ہے ان کا بات کرنے کا بھی اور لکھنے کا بھی, اس کے اوپر بھی بہت ساری بات ہوئی. چینل کا جو مینرزم ہے اس پہ بھی بات ہوئی. ہمارا پیمرا جو ہے, پیمرا بہت ساری چیزوں پہ بہت جلدی اسٹیپس لیتے ہیں, لائک فار ایگزامپل لیٹس سے کہ دیر آر
पर्सनालिटीज़ जिनको कैमरा जो है वो अलाउ नहीं करता कि आप उनकी स्पीचेस को या उनके इंटरव्यूज़ को आप टीवी पे प्ले करें बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस. लेकिन क्या कोई ऐसा ज़ाब्ता इखलाक आपके जर्नलिज़म में या मीडिया के लिए नहीं है कि जहाँ पर बद इखलाकी को या बद तहजीबी को भी पेनलाइज किया जाए? तो इस पे भी बहुत बात हुई मुझसे पहले, और फिर इस पे भी बात हुई कि एक जो मिसोजिनिस्टिक माइंडसेट है जिसकी वजह से इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं, और जो कि इन इंसिडेंट्स की वजह से मज़ीद परवान चढ़ता है बिकॉज इट्स अ विशियस सर्कल, राइट. सो उसके ऊपर भी बात हुई कि ये मिसोजिनिस्टिक किस्म के बिहेवियर्स जो हैं इनको डिस्करेज करना चाहिए, इनको पैनलाइज करना चाहिए, जैसा कि हसन निसार साहब ने उस शो में किया 2 दिन पहले. लेकिन मेरा एक जो पॉइंट ऑफ व्यू, मैं इसको एक और एंगल की तरफ आप लोगों की तवज्जो दिलाना चाहती हूँ, और वो ये है कि इट्स नॉट ओनली, मैंने ये देखा है कि इट्स नॉट ओनली टूवर्ड्स वुमेन जो हेट्रेड या हेट टॉक की जाती है या बिहेवियर अपनाया जाता है. मैंने देखा है कि हमारे लोग बहुत इनसेंसिटिव हो गए हैं. हमारे लोग ऑन द होल बहुत ज़्यादा अनकाइंड और इनसेंसिटिव हो गए हैं, और इसकी शायद एक वजह है कि लोग खुद इतनी ज़्यादा महरूमियों और डेप्रिवेशंस में रह रहे हैं कि उनको दे आर नो मोर कंसर्नड विद दिस काइंड्स ऑफ बिहेवियर. जब वो वायलेंस को देखते हैं, जब वो बुलिंग खुद को देखते हैं, वुड कॉल इट बुलिंग, जो कुछ हसन निसार साहब ने रीमा उमर के साथ इस प्रोग्राम में किया. इट इज़ वेरी वेरी क्लियरली वर्बल बुलिंग जो कि उन्होंने की, और वर्बल अब्यूज़. लेकिन हम लोग जब ऐसी चीज़ों को ऑन द, आई एम नॉट सेइंग ऑल ऑफ अस, बट जनरली द सोसाइटी दे उसको देख के ऐसे लगता है कि जैसे लोग इन चीज़ों को इंजॉय करते हैं, बिकॉज दीज थिंग्स आर गिविंग रेटिंग्स टू दोज प्रोग्राम्स, एंड दैट्स वाई मीडिया इन चीज़ों को माइंड नहीं कर रहा. दे आर गेटिंग रेटिंग आउट ऑफ दिस. तो ये एक बहुत ही काबिल अफसोस बात है कि इस तरह की बद तहजीबी, बद इखलाकी और बदतमीज़ी को आप जब अपने मीडिया पे, नेशनल मीडिया पे आप देखते हैं और आप को बॉदर नहीं होता, इट डजंट बॉदर यू एट ऑल. और ये चीज़ सिर्फ हसन निसार साहब के केस में नहीं है, ये बहुत सारे और भी जर्नलिस्ट और एंकर्स हैं जिनके केस में ऐसा है. क्योंकि लास्ट ईयर अगर आपको याद हो तो मुबशर लुकमान भी कोई प्रोग्राम करते थे, और उनके प्रोग्राम में कंदील बलोच को उसकी डेथ से पहले जब उन्होंने बुलाया था, तो द वे ही कंडक्टेड दैट प्रोग्राम, द वे ही इंसल्टेड दैट गर्ल इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हर सोशल स्टैंडिंग. आप ये देख लें कि रीमा उमर हों या कंदील बलोच हों, जो भी उनकी सोशल स्टैंडिंग है, जो भी उनका एक वो माशरे में है, उनके बीइंग अ वुमेन राइट्स और उनके ह्यूमन राइट्स, दे वर बीइंग लाइक, उनको आप ब्रीच कर रहे हैं, उनको आप इस बुरी तरह से जब इंसल्ट कर रहे हैं, और आप लोगों को क्या सिखा रहे हैं. और फिर उसके कुछ ही अर्सा बाद हमने देखा कि कंदील बलोच वॉज मर्डर्ड सो ब्रूटली. तो ये सारी चीज़ें हमारी सोसाइटी में, और फिर ऐसे शोज़ को बहुत ज़्यादा रेटिंग्स मिलती हैं, बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट करते हैं ये शोज़, विच इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट ऑन द पार्ट ऑफ our media, our society, our cultural and social जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, इट्स अ नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन. ये कुछ अच्छा, हमारी सोसाइटी कुछ अच्छे की तरफ इम्प्रूव नहीं कर रही, बल्कि आई वुड से कि इसका जो स्टैंडर्ड है वो इट्स हम पीछे की तरफ सफ़र कर रहे हैं, आगे की तरफ सफ़र करने की बजाय. तो दीज वर द 3 थिंग्स आई हैड टू टॉक अबाउट. बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे साथ, आप लोग रहे और आपने मेरी बात को सुना. आई होप आप अपनी विंटर ब्रेक एंजॉय कर रहे हैं, एंड इंशाल्लाह आई विल बी विद यू सून विद अनदर टॉपिक. सो फार तो आप अपना बहुत ख्याल रखिए. टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ. आई विल सी यू अगेन. थैंक यू. बाय.